अस्सलामुअलैकुम सिस्टर एंड डाटर्स। मैं आपके सामने एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। वो है आज आलू बुखारे का शरबत। तो इंशाल्लाह चलते हैं अब अपनी रेसिपी की तरफ। तो आज इंशाल्लाह आपको जो रेसिपी दिखाएंगे माशाल्लाह, पहले तो हम उसके बागात की सैर करवाते हैं। ये अल्लाह ने जो नेमत हमें अता की है, ये देखो कितने कितने प्यारे फल जो अल्लाह ने लगाए हैं बाग में। तो अब इसी बाग का जो फल हम लेकर और आज आलू बुखारे का शरबत इंशाल्लाह तैयार करेंगे। तो ये मेरे पास जो है आज 1 केजी आलू बुखारा है। तो ये मैंने बर्तन लिया है। इसके अंदर मैंने हाफ़ केजी पानी डालना है। ये मैंने हाफ़ केजी पानी डाल दिया है। तो ये आलू बुखारा मैंने इस बर्तन में डाल दिया है। तो इसको इंशाल्लाह बर्तन में डालने के बाद फिर इसको चूल्हे पे रखेंगे। तो चूल्हे पे रखेंगे और फिर इसके अंदर हम ऐड करने वाले हैं 1 चम्मच नमक का। तो नमक भी हम जो डालेंगे वो होगा ब्लैक नमक, वाइट नमक नहीं डालेंगे। ब्लैक नमक इसका एक जायका ही अलहदा होता है, वाइट का अलहदा होता है। तो जो चीनी है वो हम इसमें डालेंगे 1.5 कप, क्योंकि ये फल के हिसाब से हमने चीनी ऐड करनी है। क्योंकि फल ज़्यादा, इसलिए चीनी भी हम ज़्यादा ऐड करेंगे और आपने अपने हिसाब से डालनी है। तो इसलिए हम इसके अंदर जो चीनी डालेंगे वो 1.5 कप है। माशाल्लाह अभी आपके सामने हमने शरबत तैयार कर देना, और शरबत भी बहुत ही लजीज और मज़े का आज का। ये सभी लोग पसंद करते हैं। तो सेहत के एतबार से भी बहुत ही मुफीद है, खून पैदा करता है बहुत ज़्यादा माशाल्लाह। ये देखो अब चीनी मैंने डाल दी है। तो इसको तकरीबन मैंने 5 से 6 मिनट दिए। तो छिलके इसके अलहदा हो चुके हैं, पक कर ये आलू बुखारा जो है वो अलहदा हो चुका है। तो माशाल्लाह इसके छिलके हम उतार के बर्तन में रख देते हैं। तो और जो आलू बुखारा होगा उसको हम इंशाल्लाह अभी ग्राइंड करेंगे। तो ग्राइंड करने के बाद फिर आपके सामने शरबत भी तैयार करेंगे। ये मैंने आलू बुखारे को निकाल के जग में डाल रही हूँ ताकि इसके पल्प को और गुठली को अलहदा किया जाए। ये मैंने ग्राइंड में डाल दिया। इसको सिर्फ 1 सेकंड 1 मिनट के लिए इसको मैंने ग्राइंड किया है। और ये इसके पल्प को मैंने अलहदा कर देना और गुठली को अलहदा कर देना। ये जो गुठली है इसकी अभी मैंने ये छाननी की मदद से इसको अलहदा कर देना है। ये देखो ऐसे हमने इसको चम्मच के साथ हिलाते रहना और पल्प जो होगा वो छाननी की मदद से नीचे चले जाएगा। तो ये जो गुठली होगी वो एक साइड पे रह जाएगी। तो हमने पल्प को तो बिल्कुल ज़ाया नहीं करना, क्योंकि इसी से तो जूस तैयार होना है। इसलिए हम ये गुठली को निकाल दिया है। अब ये पल्प जो है मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड। तो अब मैंने पहले इसको हाफ़ करके तो इसको मैंने ग्राइंड कर लेना है। तो फिर दोबारा जो दूसरा होगा उसको फिर ग्राइंड करेंगे। तो माशाल्लाह बहुत ही जल्दी जो आज का हमारा जूस होगा वो बहुत ही लजीज और खूबसूरत है माशाल्लाह, जायकेदार। तो ये तैयार हो चुका है। अब मैं दूसरी बार फिर इसको ग्राइंड करने लगी, जो दूसरा हिस्सा था बाकी। अब ये भी इंशाल्लाह 1 मिनट के अंदर अंदर अभी हमने तैयार कर लेना है। तो अब माशाल्लाह बहुत ही प्यारा जो जूस है हमारा रेडी होने वाला है। तो इसका जायका बीमारों के लिए तो बहुत ही मुफीद है और मैदा भी बिल्कुल ठीक कर देता है। अब ये देखिए मैंने बिल्कुल जूस तैयार कर लिया है। ये जग में डाल रही हूँ। तो अभी इंशाल्लाह ये मैंने आइस जो है ग्लासों में डाल के रखी हुई है। ये जूस है आपके सामने मैंने माशाल्लाह पेश कर दिया है। तो बहुत ही लजीज और मज़े का जूस है आज माशाल्लाह। तो ये अल्लाह की दी हुई नेमत, अल्लाह की दी हुई नेमत को
खा और पी कर भी इसका शुक्र अदा करना चाहिए। माशाल्लाह ये आज की रेसिपी हमारी जो मैंने बना के आपके सामने पेश कर दी है। माशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। थैंक्स फॉर वाचिंग।